अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इन कॉम्प्लेक्सेस का सॉल्यूशन बनावें तो पर मोल कितने आयंस मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में जो अरेंजमेंट है वो ये कि COCl NH3 5 और इसको आप जोड़ दिए Cl2 के साथ। जब आप इसको वाटर में रखेंगे तो उस कंडीशन में ये डिसोसिएट करेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट डिसोसिएट नहीं करता है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट फर्दर डिसोसिएशन को नहीं दिखलाएगा, लेकिन काउंटर आयन से अलग होगा तो उस कॉम्प्लेक्स पर तो कोई चार्ज आएगा, तो कॉम्प्लेक्स आयन का वह फॉर्मेशन करेगा, यानी COCl NH3 5 और इस पर जो चार्ज आएगा वह 2+ चार्ज आएगा, क्योंकि इससे हटने वाला 2Cl- है। तो 2Cl- हटा तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पर जो चार्ज आया वो इसको कॉम्प्लेक्स आयन बनाया, तो यह भी एक आयन हुआ। ये क्लोरीन आयनाइज नहीं होगा, ये क्लोरीन Cl- के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट फर्दर अपने डिसोसिएशन को वाटर में नहीं दिखलाता है। लेकिन इस क्लोरीन की वजह से जो निगेटिव चार्ज है वो जरूर कंट्रीब्यूट करेगा कोबाल्ट के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो जो कोबाल्ट है उसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो अब उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आयन तो एक ये मिला, ये एक केटायन और ये 2 एनायन, यानी ये आयन और ये आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए 3। 1 केटायन, अब इस पर चार्ज कितना है वो नहीं पूछा है, आयन तो एक ही है, ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये 2 आयन है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए 3, यानी 3 मोल आयन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 3 मोल आयंस, 3 मोल आयंस मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड का बात करें तो सेकेंड में कितना, तो फिर आप सेकेंड के लिए सोचिए। जब हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स को लिख रहे होंगे तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स में लिखा गया है क्या, ये है AgNH3 और ये Cl। तो अब देखिए, तो जब आप इसको वाटर में डिस्प्लेस करेंगे, वाटर में जब आप इसको रखेंगे तो उस कंडीशन में ये कॉम्प्लेक्स पार्ट एक आयन देगा, ये एक आयन देगा, तो ये क्या देगा Cl-, तो इसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, यानी AgNH3 और इस पर चार्ज आ जाएगा एक पॉजिटिव, यानी कितने आयंस हो गए 2 आयंस, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं 2 मोल आयंस। और अगर हम थर्ड क्वेश्चन का बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में कितने आयंस, तो कॉम्प्लेक्स लिया गया PtNH3 ये कॉम्प्लेक्स एंड PtCl4 ये कॉम्प्लेक्स। तो अब ये दोनों ही पार्ट, जब भी हम कोई भी कंपाउंड लिखते हैं तो जनरली राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आयन और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव आयंस लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम HCl लिखे तो H+Cl-, NaCl लिखे Na+Cl-, CaCl2 लिखे Ca++Cl2-। तो इस तरह से जो आयंस का कंट्रीब्यूशन कंपाउंड है, ये एक ही कंपाउंड है। जब आप इसको वाटर में रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स पार्ट तो डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो है PtNH3 ये पॉजिटिव चार्ज, n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यह PtCl4 जिस पर n नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब यह अब आयन में वाटर में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को न्यूट्रल करता हुआ नहीं है, बल्कि
वाटर में डिसोसिएट कर ये एक पॉजिटिव आयन और एक ये निगेटिव आयन, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन को दिया। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 2 मोल आयंस। ये बात समझ आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन का हम चर्चा कर लें कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड विथ इक्वल सॉल्यूशन राइट द फॉर्मूला एंड असाइन द सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये एक कंपाउंड्स दिया गया और ये जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखा गया है और कह रहा है कि वह AgCl प्रेसिपिटेट दे रहा है जब हम उसको AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो आपको बतलाना है कि वह कॉम्प्लेक्स क्या होगा और उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे उसके सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो देखिए, तो पहला अरेंजमेंट जो क्वेश्चन में है, फर्स्ट अरेंजमेंट में क्या है, COCl3 एंड 4NH3 ये दिया गया, COCl3 एंड 4NH3। अब जब हम COCl3 का बात किए, 4NH3 का बात किए, तो उस कंडीशन में अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें तो हम ये देखें कि किसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, AgCl का, और कितना AgCl का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो कह रहा है 1। यानी ये जब AgNO3 के साथ रिएक्शन किया होगा तो इस रिएक्शन के दौरान जो प्रेसिपिटेट मिला वह प्रेसिपिटेट है 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl का, ये कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन है। तो जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेशन है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो क्लोरीन होगा, ये तो हम एक्सेस में लिए, ये AgNO3 तो एक्सेस में लिया गया है, तो Ag तो अवेलेबल उतना हो सकता है जितना कि Cl माइनस अवेलेबल हो, Ag प्लस उतना अवेलेबल हो सकता है जितना कि Cl माइनस अवेलेबल हो। लेकिन एक ही AgCl बनने का मतलब हुआ कि Cl माइनस एक ही अवेलेबल हो पाया, तभी तो एक ही AgCl बना, क्योंकि Ag प्लस तो हम एक्सेस में ले रहे हैं, ये तो बहुत सारा है, ये एक्सेस में है, तो उस कंडीशन में एक ही मोल AgCl बना। ये डिसाइड किया कौन, ये डिसाइड किया कि Cl माइनस कितना है, जितना Cl माइनस आया होगा उतना ही Ag प्लस भी उसके साथ होकर AgCl बनाया होगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला से जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उस कॉम्प्लेक्स में एक ही क्लोरीन आयनाइजेबल होगा, एक ही क्लोरीन आयन Cl माइनस के रूप में रिप्लेस हो सकता है। इसका मतलब 2 क्लोरीन जो होगा वो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होगा, यानी आप कह सकते हैं CO ये Cl2NH3 जिसका संख्या हो गया 4 और एक क्लोरीन हो जाएगा बाहर, वही आयनाइज हुआ होगा, Cl माइनस के रूप में यही आया होगा और यही एक मॉलिक्यूल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में बनाया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो पहला का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा COCl2NH3 होल 4 और स्क्वायर ब्रैकेट ये यहाँ पर Cl। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट पर। हाँ, एक बात और, इसमें तो ये कह रहा है कि आपको बतलाना है कि वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा और उसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, अगर हम इसके सेकेंडरी वैलेंसी का बात करें या कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ये मोनोडेंटेट लीजेंड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, Cl भी मोनोडेंटेट लीजेंड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4 के संख्या में NH3 है, 2 के संख्या में Cl है, तो 4 + 2 = 6, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 6। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा जो फॉर्मूला दिया हुआ है, दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है PdCl2 4NH3, ये फॉर्मूला दिया हुआ है PdCl2 and 4NH3।
अब कह रहा है कि इससे जो AgNO3 में एक्सेस ऑफ AgNO3 में रखने से जो AgCl मिला है उसका संख्या है 2। इसका मतलब ये हुआ कि Ag प्लस तो एक्सेस है, वह तो जितना Cl माइनस आएगा उतना अवेलेबल है, लेकिन 2 ही मिला, इसका मतलब कि 2 ही Cl माइनस आया। अब 2 ही Cl माइनस आया तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि ये 2 ही Cl, ये 2 Cl काउंटर आयन के रूप में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा। यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा PdNS3 स्क्वायर ब्रैकेट और यह Cl2। ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ये आयनाइजेबल होगा और इसके आयनाइजेशन से ही AgCl बना होगा जिसका संख्या 2 रहा होगा। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब सेकेंड क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स बन गया वो क्या हो गया, PdNS3 और ये आ जाएगा Cl2। और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर में 4NS3 जो स्क्वायर ब्रैकेट में लीजेंड है, मोनोडेंटेट लीजेंड है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 4NS3 है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ये हो गया सेकेंड। अब जो थर्ड फॉर्मूला दिया गया है उसको देखें। थर्ड फॉर्मूला दे रहा है NiCl2 6H2O, ये दे रहा है NiCl2 6H2O। इसमें भी कह रहा है कि 2 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसका मतलब यह दोनों क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा। यानी इसका फॉर्मूला जो थर्ड पॉइंट में हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, Ni और ये H2O का संख्या 6 जो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, और आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट 2 क्लोरीन रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्लोरीन ही आयनाइजेबल होकर AgCl के 2 प्रेसिपिटेट को देगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि H2O मोनोडेंटेट लीजेंड है और एक H2O एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6H2O है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही अगर हम फोर्थ का बात करें, फोर्थ फॉर्मूले के लिए फोर्थ में लिखा गया है PtCl4 and 2HCl और ये 0 दे रहा है, AgCl का प्रेसिपिटेट 0 दे रहा है, मतलब एक भी क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं है। यानी आप कह सकते हैं जितना भी क्लोरीन है वो सब स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो 4 + 2 दैट इज 6 क्लोरीन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एंड 2 हाइड्रोजन जो काउंटर आयन के रूप में आ जाएगा बैलेंस करता हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे H2। यानी ये जो फॉर्मूला हो जाएगा फोर्थ पॉइंट के लिए वो हो जाएगा H2PtCl6 और कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में कितने हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि 6 क्लोरीन प्लेटिनम के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ का। तो फिफ्थ अरेंजमेंट में क्या कह रहा है, PtCl2 2NS3 और क्या कर रहा है ये 0, मतलब क्या, AgCl का जो प्रेसिपिटेट होगा वह 0 होगा। तो 0 प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl मीन्स कोई भी क्लोरीन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Pt और ये Cl2NS3O2, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें काउंटर आयन नहीं होंगे, तो काउंटर आयन का कोई एनालिसिस नहीं है। तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 4। तो हम ये बतलाए थे कि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी आया और प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी आया, और वो जो कहे थे पोस्टुलेट्स ऑफ वैन der Waals थ्योरी में कि सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर वह फिक्स्ड होता है, वह फिक्स्ड होता है प्लेटिनम के लिए भी, लेकिन प्लेटिनम के लिए वह फिक्स जो है नंबर वह 4 भी है और 6 भी है। ठीक है।